हेलो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम रूट्स में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा आज आपके सामने फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम पॉलिटी के कुछ एक टॉपिक है आर्टिकल्स, उसके बारे में बात करने वाले हैं। हमारे पास हमारे चैनल पे कमेंट्स आ रहे थे पॉलिटी की वीडियो लाई जाए, तो उसी से हम लोग रिलेट करके पॉलिटी की वीडियो लाए हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान और अनुच्छेद 1 से 4 तक के बीच में पढ़ने वाले हैं जो अनुच्छेद हैं हमारे। चलिए देखते हैं भारतीय, ये कुछ मैंने एक लिस्ट बनाई है इम्पॉर्टेंट अनुच्छेदों की, जिसमें से पर्टिकुलरली एक एक अनुच्छेद पे हम लोग बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले भाग 1 के बारे में, जो है आपका संघ और उसका क्षेत्र, यूनियन एंड यूनियन टेरिटरीज, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 आते हैं। ठीक है, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखिए लिस्ट मैंने बना रखी है, एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अब पहले हमें भारतीय संविधान पढ़ रहे हो तो भारतीय संविधान होता क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान, ठीक, संविधान एक कानूनी दस्तावेज के अलावा कुछ नहीं है और भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह देश में सत्ता में मौजूद विभिन्न खिलाड़ियों, उनकी शक्ति और उनकी शक्तियों की सीमाओं के बारे में बताता है। ये नागरिकों को मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को भी परिभाषित करता है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जो वर्तमान में है 25 भागों में 448 अनुच्छेद हैं, जिसमें और 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन इसके आरंभिक समय में इसमें 22 भागों में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान के भाग 1 को शीर्षक संघ और उसका क्षेत्र है। ये भाग अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने बताया कि भारतीय संविधान हमारे को क्या बताता है, हमारे मौलिक अधिकारों को बताता है, हमारी क्या सीमाएं हैं, क्या हमारी शक्तियां हैं, उस बारे में हमें बताता है। जो भारतीय संविधान वर्तमान में है वो 25 भागों में विभाजित है, उसमें 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, जब हमारे संविधान का आरंभिक मीन्स प्रारंभ हुआ था, तब उसमें 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। आज जो हम बात करने वाले हैं भाग 1 के बारे में, जिसका शीर्षक, जिसका टाइटल है आपका संघ और उसका क्षेत्र, मीन्स यूनियन टेरिटरीज एंड यूनियन। ठीक है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 आते हैं। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। संघ और उसका क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4, यूनियन एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और उसके क्षेत्र का वर्णन किया गया है। जो भाग 1 है, ये बता रहा है ये लाइन कि जो भाग 1 है उसमें अनुच्छेद 1 से 4 हैं, जिसमें भारत का संघ और उसके क्षेत्र का वर्णन किया गया है। इंग्लिश में संघ और उसके क्षेत्र को बोलते हैं यूनियन एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अनुच्छेद 1 हमारा क्या कहता है, अनुच्छेद में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत एक संघ है हमारा। फिर बोला गया है कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि राज्यों और क्षेत्रों का प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि भारत का राज्य क्षेत्र निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। जो भारत का राज्य क्षेत्र है ये इन 3 चीज़ों से मिलकर बनेगा। पहला है राज्यों के क्षेत्र, दूसरा है प्रथम अनुसूची में उल्लिखित संघ राज्य क्षेत्र, तथा तीसरा है ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जा सकें। ठीक है, अब देखते हैं इसी को थोड़ा सा और अच्छे से। अनुच्छेद 1 क्या है हमारा, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा है, राज्यों का संघ। भारत में आपके कितने राज्य हैं आप और कितने
शासित राज्य हैं वो आप मुझे कमेंट में करके बताएं। जो अब इसमें बताते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि भारतीय संघ और संघ एक संघ था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है कि भारत क्या था, भारतीय संघ एक संघ था। संघ मीन्स ग्रुप, हम बोल सकते हैं समूह, जिसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि यह अब विभाजित था, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता था। ठीक है, और किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं था। कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए नहीं सोच सकता, उसको ये अधिकार नहीं था। ठीक है, देश एक अभिन्न इकाई है। ठीक, देश कैसी इकाई है? एक अभिन्न इकाई है। इस तथ्य के अलावा कि इसमें प्रशासन की सुविधा के लिए विभिन्न राज्य शामिल हैं। ठीक है सॉरी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत संघ और भारत का क्षेत्र। ठीक है, इस शब्दों में अंतर किया जाना चाहिए। ये दो शब्द जो है, भारत संघ और भारत का क्षेत्र, दो अलग अलग शब्द हैं। भारत संघ का मीन्स है भारत संघ में केवल वे राज्य शामिल हैं जो संघीय व्यवस्था के सदस्य होने का दर्जा प्राप्त करते हैं और संघ के साथ शक्तियों को साझा करते हैं। ठीक है, और भारत के भू क्षेत्र में क्या आते हैं, में ना केवल राज्य बल्कि संघ शासित प्रदेश और ऐसे अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं जिन्हें भारत भविष्य में प्राप्त कर सकता है। संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और क्षेत्रों दोनों को निर्दिष्ट किया गया है। मेनली जो भारत में जितने राज्य हैं और आपके जो शासित राज्य हैं वो आपके भारतीय संघ में आते हैं, जो भारत के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। और भारतीय भू क्षेत्र वैसे राज्य होते हैं जो अभी हमारे में ना इंक्लूड नहीं हुए हमारे भारत में, जो हमारे आप पड़ोसी देश में वो उसमें भी आते हैं और हमारे में भी आते हैं। तो हमारे वो राज्य भारत में शामिल हो सकते हैं, वो आते हैं हमारे भू क्षेत्र में भारत के। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, अनुच्छेद दूसरा। अनुच्छेद दूसरे में बताया गया है कि यह नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से संबंधित है। संसद कानून द्वारा नियमों और शर्तों के आधार पर नए राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है। संसद जो है हमारे, ये अनुच्छेद बताता है कि संसद जो आपके नियमों के अनुसार, शर्तों के अनुसार, उसके आधार पर कोई नए राज्यों को हमारे भारत में प्रवेश कर सकती है या फिर उसकी स्थापना कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद तीसरे में हमें क्या बताया गया है कि सॉरी, इसमें कहा गया है कि संसद कानून बनाकर किसी राज्यों से किसी भूभाग को अलग करके या दो से अधिक राज्यों को पूरी तरह या भागों में मिलाकर या किसी भूभाग को किसी राज्य के भाग से में मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। ये निम्नलिखित से संबंधित है। इसमें क्या कहा गया है कि संसद कानून बनाकर किसी राज्य को किसी भी भूभाग से अलग कर सकती है। कानून बना के कोई भी पार्ट को हमारे भारत के अलग कर सकती है या दो से अधिक राज्यों को पूरी एक भाग में बना सकती है। बट उसको क्या चाहिए? ये निम्नलिखित इसमें से संबंधित होना चाहिए। नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नाम। ठीक है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखते हैं, इस प्रकार संसद किसी भी राज्यों के क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकती है या किसी भी राज्य की सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। इस संबंध में संसद निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करती है। अगर संसद को ये काम करना है, किसी भी सॉरी राज्यों का नाम बदलना है या फिर आपकी उसको कुछ भी करना है, परिवर्तन हमारे राज्यों में, तो उसको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। चरण 1 में हमारा क्या बोलते हैं, देखते हैं। संसद का कोई भी सदन केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ऊपर वर्णित किसी भी
या सभी परिवर्तनों को प्रभावी करने वाला विधेयक प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति की सिफारिश से उपबंधित होने वाले किसी भी परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए विधेयक जो है वो प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। चरण दूसरा, यदि ऐसा विधेयक किसी राज्य की सीमा या नाम को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत करने से पहले उस विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल के पास उनकी राय के लिए भेजेंगे। अगर वो आपका विधेयक जो है वो किसी भी राज्यों की, अगर आपका संसद जो विधेयक है वो किसी भी राज्यों की सीमा या नाम को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, तो वो राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत करने से पहले उस विधेयक वो पहले कहाँ होगा, उस संबंधित जिस राज्य में वो प्रभावित कर रहा है उस संबंधित विधानमंडल में उसको पेश किया जाएगा और उस पर राय ली जाएगी कि ये विधेयक हमें पास करना चाहिए कि नहीं, या फिर ये विधेयक आप देख लीजिए। ठीक है, चरण तीसरा, यदि राज्य विधानमंडल दी गई समय सीमा के भीतर अपनी राय व्यक्त करने में विफल रहता है तो ये माना जाता है कि उसने अपनी राय व्यक्त कर दी है। यदि उसको जो टाइम दिया गया है उस विधेयक का जवाब वो नहीं दे पाता है, उसका जवाब नहीं आ पाता है, तो ये मान लिया जाता है कि विधानमंडल का जो है वो आपका जवाब आ चुका है। संसद राज्य विधानमंडल के विचारों को स्वीकार करने या उन पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती फिर उसके बाद, भले ही राज्य में ने समय अवधि के भीतर अपने विचार प्रस्तुत किए हो। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र के मामले में ऐसी विधेयक से पहले संघ राज्य क्षेत्र में विधानमंडलों के विचार लेना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अनुच्छेद 4 पे। अनुच्छेद 4 हमें बताता है, इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी कानून में प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची में संशोधन के लिए ऐसा प्रावधान होगा जो कानून के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा तथा इनमें ऐसा अनुपूरक, आकस्मिक और परिणामिक प्रावधान भी हो सकता है जिन्हें संसद आवश्यक समझे। यह अनुच्छेद प्रथम अनुसूची अर्थात भारत संघ के राज्यों के नाम और चतुर्थ अनुसूची अर्थात प्रत्येक राज्यों के लिए राज्यसभा में आवंटित सीटों की संख्या में परिणामी परिवर्तन की अनुमति देता है। संविधान ऐसे किसी भी कानून को संशोधन नहीं मानेगा जो मौजूदा राज्यों में परिवर्तन करता है या नया राज्य बनाता है। अगर संसद में जब वो पेश होगा, अगर संसद में लगेगा जो हमारा इसमें चेंजेस होने चाहिए, संविधान में और परिवर्तन होना चाहिए, तो वो परिवर्तन हो सकता है। ऑलरेडी अगर हमारे जो बने हुए आर्टिकल्स अगर उसमें भी आकस्मिक परिवर्तन या आकस्मिक परिवर्तन हो तो उसमें भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आकस्मिक परिवर्तन भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको ये पॉलिटी की वीडियो और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में समझ में आया हो, कुछ नया जाना हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं इम्पॉर्टेंट, मैं उनकी वीडियोस लाती रहूँगी और आपको समझाती रहूँगी। इस जो आपका PDF है इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। अगर